नवरात्र के 7वें दिन आज पूरे देश में हो रही मां कालरात्रि की पूजा। मंदिरों में जुट रहे श्रद्धालु। मान्यता है कि माता की पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता दुर्गा का रौद्र रूप मानी जाती है मां कालरात्रि। मां का रंग नीला है, जो कि लालित्य और धन का प्रतीक माना गया है। मां की आराधना से अंधकार और अज्ञान का नाश होता है। माता का पूजन भी भक्तों को नीले रंग के वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। पूजा के वक्त रुद्राक्ष की माला के साथ मैया के मंत्रों का जाप करना अति फलदायी माना जाता है। आरती कर लेना चाहिए। माता कालरात्रि का आशीर्वाद मिलता है। राजकोट में आयोजित नवरात्र के कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने की शिरकत। मंच पर खड़े होकर लोगों से की बात। नवरात्र के उत्सव में डूबा वडोदरा, जगह जगह गरबे का हुआ आयोजन। वडोदरा में देर रात तक चल रही है गरबे की धूम, भक्तों में उत्साह। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में लगी भक्तों की कतार, विधि विधान से की पूजा अर्चना। अयोध्या में विधि विधान से मनाया जा रहा नवरात्र का 7वां दिन। मां पाटेश्वरी के दरबार में उमड़े भक्त। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन लगा भक्तों का तांता। मां का लिया आशीर्वाद। बेगूसराय में नवरात्र के मौके पर केदारनाथ मंदिर के रूप में बनाया गया दुर्गा पंडाल। हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कार्यक्रम में। सूरत में किन्नर समाज भी धूमधाम से मना रहा नवरात्र का पर्व। गरबा समारोह में खूब ले रहे हिस्सा। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्र की धूम। राज्यपाल मंगूभाई पटेल गरबा महोत्सव में हुए शामिल। दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम और एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। अयोध्या में नवरात्र के 7वें दिन बड़े देवकाली मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विधि विधान से की मां की पूजा अर्चना। जबलपुर में मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए हजारों की संख्या में आए लोग। मां का लिया आशीर्वाद। बिहार के तिरुवंतेश्वर में नवरात्र के 7वें दिन लगा भक्तों का तांता। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया मां का आशीर्वाद। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मां का लिया आशीर्वाद। असम में नवरात्र के मौके पर अनोखे तरीके से सजाया गया पंडाल। नशे के खिलाफ लोगों को कर रहे जागरूक। दिल्ली के झंडेवालान में सुबह सवेरे हुई मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना। नवरात्र के 7वें दिन पुजारियों ने की माता की विधिवत आरती। भुवनेश्वर के ओल्ड स्टेशन बाजार में दिख रही दुर्गा पूजा की रौनक। तैयार किया गया भव्य और दिव्य दुर्गा पंडाल। लाल और पीले रंग की लाइटों सजे पंडाल को देख हैरान हुए लोग। महिषासुर का वध करती हुई माता की लगी मनमोहक मूर्ति। भोपाल में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर तैयार हुआ दुर्गा पंडाल। माता रानी के साथ लगी रामलला की मूर्ति। भक्त दोनों का दर्शन पूजन कर रहे आशीर्वाद। आयोजकों के मुताबिक यहां रोजाना दर्शन के लिए 3 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। हरियाणा में रिजल्ट के बाद शुरू हुआ सियासी शीटांकशी का दौर। आनी पार्टी ने हार के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। मनीष सिसोदिया ने बताया कांग्रेस में एकजुटता की कमी। कहा कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला।
हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कहा दक्षिण हरियाणा से कोई बने मुख्यमंत्री। हरियाणा चुनाव पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, कहा इंडी गठबंधन के साथ नहीं होने का बीजेपी ने उठाया फायदा। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठाए सवाल, कहा बात करेंगे। सुप्रिया सुले ने हरियाणा चुनाव को लेकर की मंथन की बात, कहा गलतियां जानने की कोशिश करेंगे ताकि आगे गलती ना हो। कांग्रेस की हार को लेकर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने किया कटाक्ष, कहा हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बन गई। हरियाणा चुनाव को लेकर शिवसेना के संजय राउत ने की बीजेपी की तारीफ, कहा बेहतरीन चुनाव लड़कर हारी बाजी जीती। राउत ने कांग्रेस को बताया ओवर कॉन्फिडेंस, बोले हारे क्योंकि कांग्रेस को लगता था हमें किसी की जरूरत नहीं। हरियाणा की जीत के बाद पीएम मोदी से नायब सिंह सैनी ने की मुलाकात, पीएम ने दी जीत की बधाई। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर दी बधाई। दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा लोग कर रहे हैं गुमराह। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार पर लगी मोहर, उमर अब्दुल्ला ने कहा कल विधायक दल की बैठक का करें इंतजार। उमर अब्दुल्ला ने कहा हम 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना हैं, समय आ गया है कि हम वापस काम पर लौटें। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, बोले दिल्ली के साथ तालमेल बनना जरूरी। उमर अब्दुल्ला ने मिलकर काम करने की कही बात, बोले कैन से लड़कर कोई फायदा नहीं। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से सियासी टकराव के जारी रहने की कही बात, बोले बीजेपी की सियासत कबूल नहीं। एनसी में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के दिल्ली विधायक प्यारे लाल, कहा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, हमेशा रहूंगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोली आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़, कहा गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और होते। प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस को बताया अति आत्मविश्वास वाली पार्टी, कहा दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी नेता अनिल विज ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले नतीजे स्वीकार नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाएं। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहां तुम्हारे अगेंस्ट हो वहां ईवीएम खराब है, जहां तुम्हारे हक में हो वहां ईवीएम ठीक है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी अनिल विज ने कसा तंज, कहा आम आदमी पार्टी नाम बदलकर जमाना जब्त पार्टी रख ले। लखनऊ से पर्यटन को लेकर गुड न्यूज, आईआरसीटीसी किफायती दरों में कराएगा इंडोनेशिया की सैर। लखनऊ से बाली के लिए आईआरसीटीसी लॉन्च ने किया पैकेज, 13 से 18 नवंबर तक के लिए होगा पैकेज। लखनऊ से बाली तक के लिए आईआरसीटीसी करेगा फ्लाइट की बुकिंग, ठहरने से लेकर पर्यटन तक की करेगा व्यवस्था। खान पान को लेकर भी रेलवे की ओर से शानदार पहल, यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही नवरात्रि स्पेशल थाली। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर में स्पर्श दर्शन पर फिलहाल रोक, श्रद्धालुओं के गिरने के चलते लिया फैसला। महाकुंभ में स्वागत के लिए लखनऊ भी तैयार, झांकियों से रोशन हुआ 1090 चौराहा। मरीन ड्राइव 1090 चौराहे पर शक्ति कला संस्कृति कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन, कलाकारों ने प्रदर्शनी में दिखाया कुंभ का महत्व। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी प्रदर्शनी में रहे मौजूद, यहां पर 24 कृतियों को दिया गया स्थान। कुंभ को लेकर लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति, झांकी निकालकर दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
जिमनास्ट दीपक कर्माकर के संन्यास को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भेजा पत्र, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं।